Very good evening to all of you students. Welcome to Teacher Select Academy. I am your host, your mentor, Dr. Gufran Alam. सीटेट के प्रिपरेशन की सीरीज में जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, समझा होगा, हम लोग लगातार उन चीजों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन से संबंधित हो कि कैसे प्रिपेयर करने से कम समय में बेहतरीन आउटपुट लेके आप तैयार हो सकते हैं। आपकी आउटपुट जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा हमें भी लगेगा। जितना अच्छा आप नंबर लाएंगे, जितना ज्यादा नंबर लाएंगे, हमें उतनी खुशी होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने आपको अनेकों सुझाव दिए हैं अलग अलग वीडियो में प्रिपरेशन को लेकर, और अपनी स्ट्रेटजी को समझाया है कि टीचर सेलेक्ट एकेडमी में हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं जिससे हर बैच में बच्चे 85 से 90% एक बैच में बच्चे सफल हो जाते हैं। और ये कोई फेक रिकॉर्ड और फेक डिजिट नहीं है। वी आर डैम श्योर अबाउट इट। आप चाहे तो इसे वेरीफाई कर लीजिए। हमारे यहाँ 85 से 90% एक बैच में बच्चे सफल हो जाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं, बच्चों से पता कर सकते हैं, वेबसाइट देखिए, बच्चों का रिजल्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो इतने अंदर से इतना कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमें सीटेट की एग्जैक्ट स्ट्रेटजी पता है। यानी यूं कहे कि उसकी जो मेन थीम है, जिसको नस कहा जा सकता है, कि वो हमारी पकड़ में है। और एग्जाम के पैटर्न, क्वेश्चन के तरीके, इन सब चीजों पर हमारी इतनी अच्छी समझ और पकड़ हो चुकी है कि बच्चों को एग्जैक्टली उसी पैटर्न के आधार पर तैयारी कराई जाती है जो सीटेट की डिमांड है, और रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। जिन बच्चों के सफल होने की उम्मीद उनके गार्जियन भी नहीं कर रहे थे, इतने कमजोर छात्र भी हमारे यहाँ आए एक उम्मीद लेकर कि सर के यहाँ जो आता है वो सफल हो जाता है। इस उम्मीद के साथ बच्चे आते हैं जिनकी फैमिली को भी ये डाउट रहता है, फोन करके बताते हैं कि सर बच्चा गया है, बस ध्यान रखिएगा, सफल होना नहीं होना, थोड़ा सा उसका आईक्यू लो है, थोड़ा सा दिमाग का कमजोर है, ऐसा करके बताते हैं। तो जब वैसे बच्चे को कम से कम समय में अच्छे आउटपुट के लिए तैयार किया जा सकता है, तो सामान्य बच्चे हमारे लिए बहुत ही अच्छे स्कोर से पास होने की उम्मीद के साथ आते हैं और करके चले जाते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सीटेट बहुत टफ चीज नहीं है। अगर हमारी गाइडेंस में, हम लोगों के सुपरविजन में आप प्रिपरेशन करेंगे, श्योर आप एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई करेंगे, वो भी अच्छे नंबरों से। तो आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो सीरीज में साइंस और पेडागोगी, जो कि पेपर 2 के लिए होता है, सीटेट पेपर 2, उसके प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए, क्या क्या तथ्यों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर बात करते हैं। बात करने से पहले थोड़ा सा आपको यह भी बता दें कि गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहले आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियोस मौजूद हैं, उन चीजों को पढ़िए और समझिए। और साथ ही वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। सीटीईटी को लेकर आप फ्री स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं वहां से। और जो कोर्स आपको पसंद हो, सीटेट के पेपर 1, पेपर 2 या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग उसमें कोर्सेज को हमने पब्लिश किया है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उस कोर्स को परचेज करके हमसे कम समय में बेहतरीन आउटपुट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार आप हमसे जुड़े, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमारे यहाँ वाकई इतने % बच्चे पास होते हैं और वो सही रिकॉर्ड है। टेलीग्राम चैनल पे आप टीचर सेलेक्ट एकेडमी के नाम से है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। कारण यह है कि टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अनेकों फ्री वीडियो, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं, जो सबके लिए कॉमन है। पूरे इंडिया से कोई भी कहीं से भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। टीचर सेलेक्ट एकेडमी जाके टेलीग्राम चैनल पे टाइप करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर इससे भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल और ऐप का लिंक दिया रहेगा, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ट्विटर पे भी आप हमें 24/7 मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे टीचर सेलेक्ट एकेडमी के नाम से पेज है, उसे फॉलो कर सकते हैं, हजारों लोगों ने फॉलो किया है। यूट्यूब पर तकरीबन 1500 लोग होंगे। यूट्यूब चैनल बहुत ही हमारा स्लो है, बहुत कम वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, लेकिन चूंकि अब ऑनलाइन सिस्टम से हम जुड़ गए हैं तो वीडियो अब रेगुलर उस पर अपलोड होते रहेंगे। तो यूट्यूब चैनल जो कि टीचर सेलेक्ट एकेडमी के नाम से है, आज ही उसको जाएं, चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि नए नए वीडियो जो ऐसे आते रहेंगे प्रतिदिन उसको
आप देख सके। 24/7 प्रॉब्लम्स के लिए व्हाट्सएप हमारे पास अवेलेबल है, नंबर है 8678050552। इस पे 24/7 मैसेज की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपके किसी भी सवाल को 24 घंटे के भीतर जवाब दे दिया जाएगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड या इसके जॉब से रिलेटेड, तो आप वहां हमें मैसेज कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.tsapatna.com। यहाँ भी TSA का मतलब टीचर सिलेक्ट एकेडमी है। तो हर जगह बस एक ही नाम, पूरे बिहार में हर प्लेटफॉर्म पे हम मिलेंगे टीचर सिलेक्ट एकेडमी के नाम से। तो आज ही इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक कीजिएगा, ऐप के लिंक पे पहुंच जाएंगे, वहां से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इन सब के अलावा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन चीजों को पहले समझा जाए। विज्ञान और शिक्षण शास्त्र यानी कि साइंस एंड पेडागोगी में बच्चों के प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारी असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है और बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि साइंस तो हम लोग जो पढ़ते हैं, जो जनरल साइंस, लूसेंट और बाकी किताबों से, वो बहुत ज्यादा काम नहीं आता। आखिर सीटेट में साइंस के पैटर्न की चीजें कहाँ से आ रही है, क्वेश्चन पूछने का अंदाज क्या है और उसके किन किन सेक्शन से अलग अलग तरह के क्वेश्चन निकल के आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली गलती कि मार्केट की रेफरेंस बुक आधारित किताबें जो होती है ना, NCERT पर आधारित, ऐसे किताबों को CTE के लिए पढ़ना बंद कर दीजिए। कारण है कि NCERT के ओरिजिनल बुक्स और कंटेंट को पढ़ना और उस पर आधारित किताबों को पढ़ना, दोनों में फर्क हो जाता है। तो ऐसी गलती जो पूरी दुनिया कर रही है, मतलब पूरे हिंदुस्तान के बच्चे कर रहे हैं, 14-15 लाख लोग, कम से कम आप वो गलती मत कीजिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि बुक्स कंटेंट को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं और 15 से 18 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है किसी भी पार्ट का। 50% हिस्सा बुक का है यहाँ, और इसमें कोई एक बुक नहीं पढ़ना है। क्लास 6, 7, 8 के साइंस की सिंगल किताब है, पतली पतली किताब। मुझे लगता है एक किताब आप ग्रेजुएट लोग एक किताब दिन भर में बैठ के पढ़ जाएंगे और समझ भी जाएंगे, इतने कम कंटेंट है उसमें। लेकिन जो भी है बहुत ही ऑथेंटिक और टू द पॉइंट है। NCERT लोग इसीलिए पढ़ना नहीं चाहता कि कंटेंट इलेबोरेट नहीं किया होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट और क्वांसाइज फॉर्म में लिखा गया है, संक्षिप्त रूप में। इसलिए NCERT लोगों को पसंद नहीं आते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि किताबें अगर एक बार में ना समझ में आए तो NCERT की किताबों को 2 बार 3 बार पढ़े। आपके पास बहुत समय है, आपका एग्जाम दिसंबर और जनवरी में होने हैं 2021 में, अभी नहीं होने जा रहे हैं। तो 6, 7, 8 की किताबें जो पेपर 2 के साइंस वाले लोग हैं, फुल फोकस रखिए। NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक्स नहीं खरीदूंगा, मेरे पास पैसे की कमी है, भाई अपने मोबाइल से पढ़ लिया कीजिए। NCERT का अपना ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अलग अलग क्लास की अलग अलग बुक्स हैं, उसके PDF को डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए। आपके पास अनेकों सुविधाएं मौजूद है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा NCERT को पढ़ने को लेकर। क्लास 6, 7, 8 के बुक के कंटेंट आप NCERT से पढ़िए और 15 से 18 क्वेश्चन वहां कैसे कैसे आते हैं वो समझिए। एक तो चैप्टर वगैरह के क्वेश्चन से आते ही हैं, उस चैप्टर के बीच बीच में कई बार एक्टिविटी वाले पार्ट्स दिए होते हैं, है ना। आप ध्यान से NCERT की बुक को अगर आपके सामने है तो आप उसे उलटिए देखिए। हर चैप्टर में, चैप्टर के बीच बीच में एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं। उस क्रियाकलाप से भी प्रश्न आते हैं CTET में, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। क्रियाकलाप के अलावा लास्ट के चैप्टर में जो प्रश्न होते हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, खाली स्थान भरने वाला हो, या सब्जेक्टिव प्रश्न हो, उसके उत्तर को भी प्रिपेयर कीजिए, उनसे भी प्रश्न आते हैं CTET में। तो आप लोग जो सिर्फ कंटेंट्स को पढ़ लेते हैं, पन्ना उलटते हैं फटाफट, वैसा मत कीजिए। NCERT के लिखने के पैटर्न को समझिए, साइंस को किस रूप में लिखा गया है, किस चैप्टर को किन किन लोकल एक्टिविटीज के माध्यम से उदाहरण को देकर समझाने की कोशिश की गई है, उस चीज को समझिए। क्योंकि NCERT में साइंस लिखने का उद्देश्य बच्चों को आसपास में होने वाले साइंस की घटनाओं से जोड़ना मकसद होता है। ये क्वेश्चन CTET में आता है कि जो भी एग्जाम्पल वगैरह यूज किया जाता है साइंस में, वो बिल्कुल उनके अपने पर्यावरण से संबंधित होता है। ऐसा क्यों? ताकि उनका साइंस को लेकर कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हो सके और उन्हें ऐसा ना लगे कि साइंस हमारी जिंदगी से अलग चीज है। भाई उनके विषय को उनकी डे टू डे लाइफ से जोड़ देंगे और उनसे समझने समझाने का काम करेंगे।
दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं, साइंस की बातें वहां करते हैं। नल में पानी का आना और नहीं आना, साइंस की बातें। हैंड पंप से चलाना, साइंस की बातें। तो जब आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें दी गई हर लाइन में बच्चों को साइंस उसके पर्यावरण से जोड़ के वैसे ही एग्जाम्पल, वैसे ही नाम क्यों प्रस्तुत किए गए हैं, इन उद्देश्यों को साथ साथ समझने की जरूरत है। सिर्फ कंटेंट को रीडिंग देना आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। उनके लिखने के पैटर्न, एग्जाम्पल किस तरह के यूज किया गया है, कंटेंट्स में जो भी शब्दावली प्रयोग किए गए हैं, टर्मिनोलॉजी वो किस प्रकार की है, तो ये सब आपको बताएंगे कि सीटेट में साइंस लिखने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को समझ पाएंगे आप, किस तरह के चैप्टर को उसमें इंक्लूड किया गया है, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझाया गया है, उससे ज्यादा डिटेल वहां क्यों नहीं किया गया, इन सब चीजों को देखेंगे। इसके साथ साथ साइंस का अन्य विषयों के साथ कोरिलेशन कैसा है, इसको भी समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। एनसीईआरटी का किताब पढ़ना कंटेंट पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं होता, बल्कि उसके उद्देश्यों को समझना, उसके पैटर्न को समझना, कैसे लिखा गया है, कौन से कंटेंट क्यों डाले गए हैं, उस क्यों का जवाब हर जगह ढूंढिएगा। सीटेट के प्रश्नों को बनाना आपके लिए साइंस में आसान हो जाएगा। आपके उद्देश्य का निर्धारण सबसे पहले होना चाहिए कि सीटेट में साइंस को किस उद्देश्य के साथ आप पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि बुक पढ़ने का हमारा ट्रेंड कैसा होना चाहिए। क्लास 6, 7, 8 में बस सिंपल सिंपल पतली पतली किताबें हैं, आप उसको उलट जाइए, उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट होते हैं। एक ही किताब में अलग अलग चैप्टर्स तीनों पार्ट के होते हैं। वह तब साइंस को पूरी तरह इंटीग्रेट करके लिखा गया है, एकीकृत करके, यानी साइंस के तीनों पार्ट कक्षा 8 तक एक ही बुक में मौजूद है। 9 से बुक्स और चैप्टर्स अलग होने लगते हैं। तो 6, 7, 8 में सिंपल साइंस की किताब है, उसी साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, आप चैप्टर से उसे अलग अलग करके समझ सकते हैं। जब हम लोग ऐप के माध्यम से जो लोग कोर्स को परचेज करेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे इसको। क्लास 6 में जो साइंस है, मान लीजिए फिजिक्स, तो 6, 7, 8 की फिजिक्स की चर्चा हम पहले कर लेंगे चैप्टर वाइज और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे ही क्लास 7 के फिजिक्स, क्लास 6, 7, 8 के केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे, फिर क्लास 6, 7, 8 के चैप्टर वाइज बायो की चर्चा करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो अब तक क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आपको मटेरियल और कंटेंट भी ऐप में प्रोवाइड करवाएंगे, जो हम लोगों ने चैप्टर वाइज प्रिपेयर किया है आपको पढ़ाने के लिए, वो कंटेंट भी आपको मिलेंगे। तो नोट्स, मटेरियल, वीडियो, सारी चीजों से और प्रश्नों को करने की जो एक असाइनमेंट आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो अगर वो साथ साथ प्रश्नों को आप सॉल्व भी करते चल रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी मुकम्मल होगी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और आप 15 से 18 क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मेरी तरफ से आप श्योर रहिए कि अगर आप 6, 7, 8 के एनसीईआरटी किताबों को अपने से भी पढ़ के प्रिपरेशन करें तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे सुपरविजन में करें तो हम तथ्यों को उसके उद्देश्यों के साथ पढ़ने पढ़ाने का और उसका एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करते हैं आपके अंदर। एक तथ्य या चीज को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ कैसे डेवलप करते हैं वो आपको सिखाया जाता है। आपके अंदर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करेंगे, साथ साथ हम लोग उस चीज पे कार्य करते हैं। तो क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको इग्नोर ना किया जाए और किताब सिर्फ एनसीईआरटी की पढ़ी जाए, कोई रेफरेंस आधारित किताब नहीं और अन्य कोई किसी भी प्रकार का किताब सीटेट के लिए आप न पढ़ें, ये मेरा सुझाव है। इसके बावजूद भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसका हर्जाना आपको एग्जाम में भरना पड़ेगा। दूसरे सेक्शन की बात करें, पेडागोगी सेक्शन। आप बुक के कंटेंट पैटर्न को समझिएगा तो उस पैटर्न से पेडागोगी के क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड से साइंस को पढ़ाने के क्यों सुझाव दिया गया। आप लगातार देखेंगे कि बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और चीजें दी जाती है, साइंस में एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, तो वहां से सवाल निकल के आते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड साइंस में हम बच्चों के लिए क्यों प्रयोग करते हैं। इस क्यों को समझिएगा, उद्देश्य को समझिएगा, उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को समझ जाइएगा जब आप, तो हर चीज, हर एक्टिविटी क्यों दी गई है किताब में, आप उसमें क्यों का जवाब ढूंढना शुरू कर देंगे। यानी कि किताब का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको समझने लगेंगे तो आप पेडागोगी को समझने लगेंगे। आपके किताब से ही बहुत सारे पेडागोगी के क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में निकल के आते हैं
कि कक्षा में पढ़ाने के दौरान किसी टर्म या चीजों को एक्टिविटी करके दिखाना पड़ता है, तो एक्टिविटी क्यों करवाई जाती है बच्चों को, उससे क्या बच्चों में डेवलप होता है, प्रोजेक्ट क्यों करवाए जाते हैं, असाइनमेंट क्यों दिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज क्यों किया जाता है, बच्चों को कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए क्यों प्रोत्साहित करते हैं, पीयर लर्निंग क्या होता है, टीम टीचिंग क्या होता है, ऐसे अनेकों चीज आप पेडागोगी सेक्शन में पढ़ेंगे। और साइंस को बच्चों के बीच कैसे फनी सब्जेक्ट बना के प्रस्तुत करना है, बहुत ही हंसते खेलते सीखने वाले सब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रस्तुत करना है, एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। एक शिक्षक की वजह से बच्चों को सब्जेक्ट आसान लगते हैं और शिक्षक की वजह से ही बच्चों को कोई सब्जेक्ट टफ लगता है। तो आप आसान बनाएंगे कि टफ बनाएंगे, ये आपकी काबिलियत पे निर्भर है। तो साइंस आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, अपनी विषय के प्रति बच्चों को कैसे आकर्षित करेंगे, आपके पढ़ाने का अंदाज क्या होना चाहिए, आप किस तरह के टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेंगे, ऑडियो विजुअल ऐड का किस प्रकार प्रयोग करेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर का कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। ऐसे अनेकों जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करते हुए आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे ताकि साइंस के काम को आसान से आसान बनाया जा सके। तो एक टीचर को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए साइंस के लिए, वो सिखाया जाता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन कौन से आपके पास स्किल होने चाहिए एक्सपेरिमेंट को लेकर, वो सब प्रश्न पेडागोगी सेक्शन में आते हैं। ऐसे अनेकों बातें, अनेकों चैप्टर्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। 12 से 15 क्वेश्चन पेडागोगी सेक्शन के आते हैं और एग्जैक्टली हम लोगों को ये आइडिया है कि वो क्वेश्चन कहाँ से और कैसे उठ के आते हैं। अगर आप हमारे साथ इसकी प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि हमारे सुपरविजन में आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं, तो श्योर रहिए कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। यानी कि 25 से 30 नंबर के बीच में आपका स्कोर रहता है, 26, 27, 28 तक स्कोर मैंने अब तक देखा है। जिनको जो गाइडेंस दिया जाए उसी को फॉलो करें। अलग अलग शिक्षक को एक साथ फॉलो कीजिएगा, आप फंस जाइएगा। लोग बातें तो बहुत करते हैं हमारे यहाँ, हमारे सिस्टम में बातें बहुत करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कभी नहीं समझा पाएंगे कि काम कैसे किया जाए। तो काम कैसे करना है वो समझिए, यहाँ सिर्फ बातें नहीं होंगी। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सुझावों को देख देख के परेशान मत हुआ कीजिए कि सीटेट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में कुछ आने वाला है, बहुत टफ होता है, एक बार में नहीं निकलता। ऐसे चीजों को इग्नोर करना सीखिए। सही समय में सही व्यक्ति से सही गाइडेंस के साथ आप सीटीटी को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। निर्भर आप पे करता है कि आपका डिसीजन क्या होगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, सर के साथ मिलकर मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो तुरंत गूगल ऐप पे जाइए, वहां से कोर्स को तुरंत परचेज कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और हमारे प्रिपरेशन के अंदाज को देखिए। दूसरों को भी वो प्रेफर कीजिए कि आप यहाँ से तैयारी कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। इंडिया का ये सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें लगभग सभी विषयों के, सभी टीईटी से संबंधित चीजों की चर्चा हम लोग कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए हम लोग टाइम बना रहे हैं अभी, बहुत ही जल्द आपको वो देखने को मिलेगा, जिसमें आंसर का चुनाव कैसे करना चाहिए, शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पेडागोगी के प्रति कैसे डेवलप होगी, एनालिटिकल अप्रोच आप में कैसे आएगा और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे, इस पे चर्चा करते हुए प्रीवियस ईयर के डेली 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हर सेक्शन में 30 प्रश्न होते हैं, तो हर दिन 30 प्रश्न, यानी किसी एक साल के प्रश्न को करने में 5 दिन लगेंगे हमें। यानी हर हफ्ते किसी एक वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का या एक पेपर में पूछे गए 150 प्रश्नों को हम चर्चा कर पाएंगे। वो हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथमेटिक्स और पेडागोगी पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 में साइंस या सोशल सेक्शन होगा, लैंग्वेज होगा, उसकी चर्चा करते रहेंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हम लोग अलग अलग सेगमेंट उसके लिए डिस्कशन का बनाएंगे और डेली 30 क्वेश्चन 1 घंटे में उसको डिस्कस करेंगे, ताकि ये चीज आप में डेवलप हो सके, जिसके लिए उत्तर के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े। आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज हो, इतना अच्छा अप्रोच डेवलप हो कि उत्तर का चुनाव बस यूं पढ़ते सेकंडों में उत्तर का चुनाव हो जाए, इस काबिल आपको बनाना हमारा मकसद है। तो पेडागोगी सेक्शन में 12 से 15 क्वेश्चन जिस तरह से मैंने बताया, अगर आप वैसा प्रिपरेशन करेंगे, श्योर रहिए कि आप बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करेंगे। आप YouTube पे जाके हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, ऐप को दूसरों को प्रीफर करें, आप खुद डाउनलोड करें, दूसरों को भी बताएं कि पटना का एकमात्र इंस्टीट्यूट टीचर सेलेक्ट एकेडमी, यानी बिहार में एकमात्र ही है जो ऑनलाइन में इतने सारे
कोर्सेस में डाइवर्सिटी रखता है, जिसमें सभी प्रकार के टीचर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। चाहे आपको प्राइमरी टीचर बनना हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, आपको यहीं आना है। तो टीचर सिलेक्ट एकेडमी सिर्फ टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जानी जाती है। इसका अपना फील्ड है, इसके अलावा हम लोग कोई और काम नहीं करते हैं। आप अपने मेंटर को जानिए, यानी मुझे जानिए, समझिए। मेरी भाषा शैली, मेरे समझाने और पढ़ाने का अंदाज, टीचिंग को लेकर मेरी स्ट्रेटजी आप खुद डिसाइड कीजिए। अगर दूसरों से अलग लगे तो आप हमारे साथ जुड़िए और क्वालिफाई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।